हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका पुरानी कॉमिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव। ये कहानी शुरू होती है भारत के शहर राजनगर से, जहाँ पर होने वाली है एक स्पेक्टेकुलर मीट 91। वहाँ मिलने वाले हैं आपको राज कॉमिक्स के सारे सुपर हीरोज, जैसे कि ध्रुव, गगन, मोंटी। राजनगर के चप्पे चप्पे पर इन दिनों होर्डिंग, बैनर और पोस्टर युद्ध स्तर पर लगे दिखाई दे रहे हैं। वाओ, सुपर कमांडो ध्रुव, गगन, मोंटी और परमाणु भी। सारे बच्चे खुशियां मनाते हुए। लोगों में जबरदस्त क्रेज बना हुआ है। अपराध के इन अपराधियों के इतने सारे दुश्मन, सुपर शक्तियों से लैस दोस्तों के दोस्त। लेकिन यहाँ पे किसी और की निगाहें भी है, जो इन सभी सुपर हीरो के बारे में जानना चाह रही है। और अपराध की दुनिया, और वो है अपराध की दुनिया की मिस हिरोशिमा और मिस किलर। निश्चित दिन व समय पर राजनगर स्टेडियम पर शक्तियों के प्रशंसा से खचाखच भरा हुआ था। नागराज, नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव, गगन, मोंटी, विनाशदूत, चंडिका। लोग सुपर शक्तियों की एक झलक पाने के लिए बेचैन थे। और इंतजार खत्म हुआ। यह है आपके लिए सुपर फैंटास्टिक सुपर मानव गगन। चारों तरफ आवाज गूंज उठी, गगन, गगन, गगन। तालियों की बूंद अभी समाप्त भी नहीं हुई थी कि आपके सामने आ गया है परमाणु। और उसके बाद आपके सामने है सुपर कमांडो ध्रुव की सुपर फोर्स। अचानक हिनहिनाने की आवाज। ये कैसी आवाज है? अब कौन आ रहा है? अरे वह देखो, ये तो विनाशदूत है। अद्भुत, विलक्षण मानव विनाशदूत। बूम! उद्घोषक के साथ सबका ध्यान स्टेडियम के मशाल के निकट रखी तोप पर गया। दोस्तों, अब स्टेडियम की तोप के धमाके के साथ प्रवेश करेगी चंडिका। इधर दर्शकों के बीच उपस्थित इस विशेष दर्शक ने अपने सिर से कैप हटाया। दोस्तों, मुझे तो पहचान लो, वन मानुष भागो, वन मानुष इंसानों के कपड़े में। दोस्तों, भयभीत ना हो। जिसे आप वन मानुष समझ रहे हैं, वो तो अपना दोस्त मोंटी है। गगन, परमाणु, विनाशदूत, चंडिका, ये सभी मंच पर उपस्थित थे। ना जाने ये दोनों किस प्रकार मंच पर पहुंचेंगे। नागराज, नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव। दर्शकों में गजब की बेचैनी थी। इधर स्टेडियम से 20 किलोमीटर दूर अपनी मोटरसाइकिल पर, 20 किलोमीटर की दूरी मुझे 10 मिनट में तय करना होगी, वरना मैं अवश्य लेट हो जाऊंगा। सुपर कमांडो ध्रुव। अरे यह क्या? बादलों की वह टुकड़ी, ये कैसे विचित्र बादल है? हरे रंग के बादल। ध्रुव की मोटरसाइकिल को ब्रेक लग गए। राजनगर निवासियों, मिस किलर का स्वागत। मिस किलर, ये क्या भला है? मैं केवल आपसे ये कहने आई हूँ कि आप 15 मिनट के बाद राजनगर में तेजाब की बारिश शुरू कर देंगे। भागो, तेजाब की बारिश होने वाली है। तेजाबी बारिश? अचानक उस युवती की चीख से कर्फ्यू सा वातावरण भंग हुआ। मेरा बच्चा! तेजाबी बारिश होने वाली है। अरे कोई मेरे बच्चे को बचाओ। मुन्ना, मुन्ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटे। ध्रुव ने तुरंत ही मुन्ने को झपट लिया। उफ, इस तेजाबी बारिश से मैं बच नहीं पाऊंगा। ओह, यह क्या? ये तो नाग रस्सी है। तुम है? आश्चर्य न करो दोस्त, मैं भी उसी मकसद से राजनगर आया हूँ जिससे राजनगर स्टेडियम तुम जा रहे थे। ओह नागराज, अगर तुम वक्त पर न आते तो मैं इस तेजाबी बारिश से बच्चे को कभी न बचा पाता। हम दोनों ही भगवान के रूप में बन गए ना। उधर बारिश समाप्त आरंभ होने से कुछ लोग गलत जगह सुरक्षित समझ बैठे। उफ, बारिश आरंभ होने वाली, शायद मैं कार की शरण ले लेता हूँ। ओह, ये तो तेजाब भरकर कार के नीचे आ गया। बचाओ, बचाओ। ना जाने तुम्हें कितनी तबाही होगी। नागराज, ये देखो, ये बेचारा बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़ा था। इधर बारिश बंद होते पुलिस, एम्बुलेंस, हताहतों के लिए तलाश में दौड़ पड़ी। मिस किलर को इन निर्दोषों की हत्याओं का भयानक दंड भुगतना होगा। सुपर कमांडो ध्रुव। नागराज, आखिर तेजाबी बारिश के पीछे मिस किलर का क्या मकसद हो सकता है? मैं तुमसे सहमत हूँ नागराज, लेकिन हमें स्टेडियम फौरन पहुंचना होगा। वैसे तुम स्टेडियम राजनगर से 20 किलोमीटर दूर है, पर मुमकिन है कि तेजाबी बारिश ने वहाँ भी खूनी जबड़ा फैलाया होगा। नागराज को बुलाओ, सुपर कमांडो को ध्रुव को बुलाओ। नागराज, ध्रुव, इधर राजनगर स्टेडियम
दर्शकों का सब्र बांध टूट गया था। उफ, अगर कुछ देर में नागराज और ध्रुव यहाँ ना आए तो स्टेडियम को बूचड़खाना बनने में देर न लगेगी। अचानक शोर मचाते हुए दर्शकों ने निगाहों में आकाश की तरफ देखा। वह देखो, ये नागराज नहीं हो सकता, उसके आने से पहले तो सांप आते हैं। ये शायद कोई नया सुपर हीरो आ रहा है। तो फिर सुपर कमांडो ध्रुव आ रहा है। यह चक्रवात अचानक ऊपर आकर रुक गया। अरे, इसमें तो कोई स्त्री के साया दिख रहा है। फिर ये कौन है? हा हा हा, मुझे मिस किलर कहते हैं दोस्तों। अब आप लोग जिन दो सुपर हीरो का इंतज़ार कर रहे हैं वो दोनों अब यहाँ कुछ देरी से पहुँचेंगे और तब तक मैं बाकी सुपर हीरोज़ को अपने साथ बहुत दूर किलर फोर्ट ले जा चुकी होंगी। वो ये क्या? इससे पहले कि आकस्मिक संकट को कोई समझ पाता, सभी चक्रवात में घिर गए। ओ भागो, जरूर कुछ मुसीबत आएगी, भागो भागो। ठीक इसी समय ध्रुव ने स्टेडियम में प्रवेश किया और नागराज, मिस किलर यहाँ भी अपना गुल खिला चुकी है। मंच पर दिखाई नहीं दे रहा। मैं तुम्हारे देश की सभी महाशक्तियों को अपने साथ ले जा रही हूँ और इस चैलेंज करती हूँ कि तुम महाशक्तियों के बल पर मेरे किलर फोर्ट को छुड़ा कर दिखाओगे। जाने से पहले एक क्लू दे जा रही हूँ जो तुम्हें किलर फोर्ट पहुँचाने में मदद करेगा। और इसी के साथ हवा में सनसनाया एक सितारा। खच। ओह, नागराज, मिस किलर कहाँ गई? उसे जाने दो ध्रुव, मैंने उसका चैलेंज स्वीकार कर लिया है। इसमें जापानी भाषा में लिखा है। ओह, ये तो जापानी भाषा में कोंकू जिकान लिखा है। नागराज, हम सब मिलकर भी मिस किलर की घटनाओं के पीछे उद्देश्य को नहीं समझ पा रहे। किलर की तेजाबी बारिश का मुझे समझ पर आ रहा है ध्रुव, जो हमें स्टेडियम में पहुंचने से रोकने के लिए उलझाए रखना चाहती थी, बल्कि अपनी शक्तियों का प्रदर्शन भी हमारे सामने करना चाहती थी। आज तक का वीडियो यहीं तक के लिए दोस्तों। आगे की कहानी के जानने के लिए देखते रहिए पुरानी कॉमिक्स।